नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर पुनः लेक्चर 4 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको लेक्चर 3 में बताया था वर्ड्स के बारे में, फ्रेज के बारे में, आइडम के बारे में, प्रोवर्ब के बारे में। आज मैं आपको छठा अध्याय मीन्स छठा एलिमेंट्स बतलाने वाला हूं, जिसे हम लोग व्हाट इज सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? व्हाट इज सेंटेंस। सब लोग अब स्टार्ट हो जाइए। मैं बार बार कह रहा हूं, ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में शिक्षा दूंगा। देखिए व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस में लिखते चलिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सब्जेक्ट verb agreement and complete sense also is called sentence। देखिएगा दोस्तों कि यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आया। देखिएगा क्या आया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। सेंटेंस का पहले आप लोग हिंदी लिख लीजिए। हिंदी लिखने के लिए स्टार्ट हो जाओ। लिखो, शब्दों का एक छोटा समूह या शब्दों का एक समूह जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ पूर्ण अर्थ भी रखता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। कहोगे ना कि सर जो भी मेरा लेक्चर 3 तक नहीं देखे वो देख कर आइए, तब लेक्चर 4 आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना? देखने, उसे लाइक करने, कमेंट करने, शेयर करने। अगर आप लोग इस प्रकार से हम लोगों को प्यार देते गए तो मैं निश्चित तौर पे आप लोगों को आगे भी इस प्रकार से ऑफलाइन का शिक्षा कराता रहूंगा। ठीक है ना? ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन में शिक्षा कराता रहूंगा। समझ रहे हो ना? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। चलो बाबू, बुलंद कीजिए अपने आप को। लिखिएगा, शब्दों का एक समूह जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ साथ पूर्ण अर्थ रखता है, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस। तो यहां पे आप कहोगे ना बाबू कि सर ये सब्जेक्ट क्या है, सर वर्ब क्या है, सर एग्रीमेंट क्या है। जानते हो बाबू, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब शादी ब्याह होता है तो उसमें एग्रीमेंट किए जाते हैं। जब शादी ब्याह होता है तो एक क्या रहता है बाबू? बॉय रहते और एक गर्ल रहते। दोनों के बीच क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। गाना भी है ना, 7 जन्मों तक। सुना है ना आप लोग? तो ये एग्रीमेंट कहता है कि 7 जन्मों तक एग्रीमेंट हो जाता है। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। वही एग्रीमेंट इस सब्जेक्ट वर्ब में हुआ है। पहला एग्रीमेंट हुआ है कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगा, और दूसरा एग्रीमेंट हुआ है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा, और यदि सब्जेक्ट इसी में, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल हो तो उसके साथ प्लुरल। ये तो फिलहाल बातें आगे आपको शिक्षा मिलेगा, लेकिन इसे जानने से पहले हम लोग जानते हो क्या सीखने वाले हैं, तब जाकर आप सेंटेंस समझोगे। सेंटेंस का भी ना कम से कम 2 वीडियो बनने वाले हैं। ध्यान देना बाबू, यहाँ पे 2 लेक्चर सेंटेंस पे भी जाएंगे आपको। सबसे पहले आप लोगों को सीखने हैं सब्जेक्ट। क्या सीखने हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या सीखने हैं? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या सीखने हैं? चलो बाबू, आप लोग पहले इसे क्लिक कर लीजिए।
मैं फिर आपको आगे बतलाने वाला हूं। चलो इसे मैं मिटा देता हूं। क्या सीखने वाले हैं, एक बार पहले क्लिक कर लीजिए, क्लिक कीजिए इसे। ओके, चलता हूं आगे। ध्यान देने, पढ़ने और सिर्फ वीडियो नहीं देखने, इसे कॉपी पे लिखने, ठीक ना, कॉपी पर लिख के आपको समझना है। देखो बाबू यहाँ पे अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? नोट करते जाओ मेरे साथ, नोट करो, नोट, ये मत, मुझे नहीं, इसे नोट करो। मैं तो प्रतिदिन आऊंगा, हर एक लेक्चर में आऊंगा। देखो उसके बाद सीखोगे ऑब्जेक्ट, बेसिक वाला बात है। उसके बाद होगा काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होगा? काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद थोड़ा सा वर्ब के बारे में सीखोगे। क्या सीखोगे? वर्ब के बारे में। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा नंबर के बारे में सीखोगे। क्या चीज सीखोगे? नंबर। थोड़ा सा सीखोगे पर्सन के बारे में, सब आएगा आप लोग। उसके बाद आप लोग सीखोगे नंबर पर्सन टेबल। क्या सीखोगे? नंबर पर्सन टेबल। कहो ना सर आप तो अभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को थोड़ा सा बतलाने वाले थे, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या हुआ है? यूज हुआ है। परंतु बाबू इतना पढ़ने के बाद हम लोग सेंटेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझ सकते। कहो ना कि सर आपने तो बताया ही नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखो ना, चलो ठीक है, आप लोग यहां पे अब हेडिंग लगा दीजिए और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखकर हिंदी लिखिए। लिखिए, हम लिख दें? नहीं नहीं, हम नहीं, आप लिखिए। लिखिए सब्जेक्ट के, लिखो सब, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार, सब लोग लिखोगे सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होने वाले वर्ब को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते। सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होने वाले वर्ब को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। अब यहां पे आप समझोगे थोड़ा सा आज गर्मी बाबू ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोगों का प्यार दुलार ने हमें इस गर्मी में भी, ठीक ना, वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया है। और इस प्रकार का प्यार अगर आप लोग हमें देते रहोगे ना, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के जैसा शिक्षा दे सकता हूं और आप लोग घर बैठे इसे देख सकते हो। देखो सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार यूज होने वाले वर्ब को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते। देखो इसमें आया सब्जेक्ट, ठीक ना, इसमें आया नंबर, देखो मैं गोला कर रहा हूं, इसमें आया पर्सन, ठीक ना, इसमें आया वर्ब, ठीक है। तो यही सबको तो मैं यहाँ पे आपको लिखाया हूं। ये सब आया ना छोटू, यही सबको तो मैं आपको यहाँ पे लिखाया हूं बारी बारी से। कि पहले सब्जेक्ट सीखेंगे, काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट सीखेंगे, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट सीखेंगे, वर्ब को थोड़ा सा सीखेंगे, थोड़ा सा, मैं बार बार कर रहा हूं, ज्यादा हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखने वाले। उसके बाद पर्सन सीखेंगे, फिर नंबर पर्सन टेबल को सीखेंगे। तो समझो बाबू यहाँ पे मैं जो आपको बतलाने वाला हूं, सबसे पहले सब्जेक्ट। पहला क्या हुआ बाबू क्वेश्चन? व्हाट इज सब्जेक्ट। इधर से समझ रहे हो ना किस प्रकार से आपको क्लिक करने, उतारते चलने। देखिए सब्जेक्ट के किसे कहते? बताओ। सब्जेक्ट का मतलब होता है ना बाबू कर्ता। आप लोग जानते होंगे कि एक श्राद्ध कार्यक्रम होता है हिंदू धर्म में, और जब हिंदू धर्म में श्राद्ध कार्यक्रम होता है तो एक जिनका देहांत होता है उनके पुत्र कर्ता बनते। क्या बनते हैं? कर्ता। और पंडित जी के माध्यम से कुछ भी अगर जो उनका
संस्कार दाह संस्कार में कुछ किया जाता है, वो कर्ता के माध्यम से ही सब कुछ किया जाता है। उसी प्रकार से जो सब्जेक्ट होता है ना बाबू, इन एनी सेंटेंस हु कैन डू समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लिखते जाइए, इन एनी सेंटेंस हु कैन डू समथिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कोई वाक्य में जो कुछ करता हो उसे क्या कहते हो? सब्जेक्ट कहते हैं। लिख रहे हो ना? लिखते चलना, थोड़ा सा फास्ट बाबू, टाइम पास नहीं। टाइम बेकार का वीडियो मत बनाने, हमें जो बनाने हैं अच्छे वीडियो बनाने, आप लोगों के लिए। और वैसे बच्चे जो गांव देहात में गरीब बच्चे हैं, जिनके पास उच्च क्वालिटी के टीचर्स का नोट्स या नॉलेज नहीं चला मतलब कि पता चल पाता है, उन लोगों बच्चों के लिए मैं निःशुल्क वीडियो यूट्यूब के माध्यम से डेस्टिनी इंग्लिश हब के चैनल थ्रू बना रहा हूं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं जो अपना ऑफलाइन में बच्चों को शिक्षा देता हूं, वही आपका नॉलेज और समझाते हुए ऑनलाइन के माध्यम से लेक्चर बाय लेक्चर देने का प्रयास कर रहा हूं। शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों को बताओ और सब्सक्राइब भी जरूर करो। देखो बाबू, हिंदी लिखो इसका। कोई वाक्य में जो कुछ करता है उसे सब्जेक्ट कहते। अब कहो ना सर कैसे हम समझेंगे कि सब्जेक्ट करता है कुछ? देखो ना बाबू, अब हम लोग यहाँ पे आप लोगों को शिक्षा देने वाले हैं इसके एग्जाम्पल्स का। इसका एग्जाम्पल्स अब लिखिए, क्या लिखिएगा? इसका एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल्स जो आपको लिखना है, पहला राम, ये सब एग्जाम्पल्स हो रहा है, आप लोग भी एग्जाम्पल्स लिखोगे। प्लेज क्रिकेट, पहला आपका एग्जाम्पल्स हुआ। देखो ना, राम क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब होता यहां इस सेंटेंस में कौन कुछ कर रहा है? राम। अगर राम ही नहीं होगा तो कौन मतलब कि क्रिकेट खेलेगा? ठीक है ना? और जो लिविंग थिंग होते हैं वही कुछ करते। देखो ना बाबू, ये डस्टर है, रेड डस्टर है, मार्कर है, हम कहेंगे मार्कर नाचो, तो क्या ये नाच सकता है? ये नॉन लिविंग थिंग है, इसमें जान ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहोगे सुनो सर नाचो, तो मैं नाचना प्रारंभ कर दूंगा। जानते हो, इसलिए जो राम है ना, यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और जो सब्जेक्ट होता है ना बाबू, कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। सब्जेक्ट को नोट करके कभी कहीं लिख लेना बाबू कि सब्जेक्ट को कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है। समझ गए ना? चलिए दूसरा एग्जांपल लिखिएगा। मोहन राइट्स ए लेटर, इसमें मोहन सब्जेक्ट हुआ, लिविंग थिंग मोहन है। थर्ड एग्जांपल लिखिए, सीता लव्स मी, सीता क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और चौथा लिखिएगा, अनुष्का प्लेज टेनिस, तो इसमें अनुष्का क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से सब्जेक्ट को हम लोगों ने सीखा। अब देखो ना बाबू, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। अब यहां पे ना, अब आप लोग देखना कि काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, क्या देखोगे? काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। तो लिखना है ना छोटू कि सब्जेक्ट दो प्रकार के होते। देयर आर टू काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं छोटू? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ना सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या इसको कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। एस से सिंगुलर, एस से सब्जेक्ट, ऐसे डिनोट करते हैं। और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट। क्लिक कर लीजिए। लो मैं इधर चला जाता हूं, क्लिक कर लो। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए। प्लूरल सब्जेक्ट को कैपिटल पी डॉट कैपिटल एस से डिनोट करते। हो गया क्लिक? आगे हम लोग ना अब प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट को थोड़ा सा जानने और पहचानने का प्रयास करेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन होते हैं। चलिए बाबू, आप लोग जान जाओ थोड़ा सा ना कि द सब्जेक्ट
which denotes only one is called singular subject, is called singular subject. और the subject which denotes more than one is called plural subject. मतलब कि जो सब्जेक्ट सिर्फ एक को प्रदर्शित करता हो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, और जो सब्जेक्ट एक से अधिक को प्रदर्शित करता हो उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। देखिए बाबू, इधर हम लोग एसएन लिखेंगे और इधर हम लोग एसएस लिखेंगे और इधर हम लोग टीएस लिखेंगे। देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट आई हुआ, देखो ना, यू जब क्या बताएगा, तुम या आपको, तब यह सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा, और यू जब तुम या आप लोग को बताएगा तो बाबू ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, और ये जब तुम या आपको बताएगा तो सिंगुलर हो जाएगा। ही सिंगुलर, सी सिंगुलर, इट सिंगुलर। अब कोई भी नाम क्या हो छोटू, सिंगल, जैसे राम अकेला हो, श्याम अकेला हो, सोनू अकेला हो, ठीक ना, पूजा अकेली हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ये नाम अगर रहेंगे, या दा बॉय रहेगा या दा गर्ल रहेगा, तो ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। और वी, दे, कोई भी दो नाम एंड से जुड़े हों तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ रहे हो ना, या द बॉयज रहेगा या द गर्ल्स रहेगा तो ये भी प्लूरल में चले आएंगे। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। क्लिक कर लो, फास्ट में आगे चलेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया। ओके, हो गया क्लिक? ठीक है, आगे अब हम लोग ऑब्जेक्ट के बारे में चलने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग छोटू जल्दी से क्वेश्चन लगाइए, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को तो सीख लिया कि कोई सेंटेंस में जो कुछ करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अब दूसरा आप लोगों का जो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बाबू कर्म। क्या होता है? कर्म। मतलब इसे भी आप डिफाइन कीजिए, इन एनी सेंटेंस सब्जेक्ट व्हाट कैन डू समथिंग इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जानते हो बाबू, यहां पे आप लोग नोट करके लिखोगे कि इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट को, इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट को कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से। लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखिएगा, सीता प्लेज क्रिकेट। तो यहां सीता सब्जेक्ट हो गया क्योंकि करने वाली हुई, और सीता क्या करती है, ये आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सुनीता राइट्स ए लेटर। सुनीता आपका सब्जेक्ट हो गया, करने वाली है, और सुनीता क्या करती है, तो यहां जो आपका जो हो गया ए लेटर। उसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल से लिखिएगा, रमन टीचेज इंग्लिश। तो आपका रमन हो गया बाबू करने वाला सब्जेक्ट, और ये इंग्लिश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। क्लिक कीजिए, क्योंकि जितना स्पेस है, स्पेस थोड़ा सा छोटा है बाबू, धीरे धीरे हम लोग बड़ा भी करने का प्रयास करेंगे। बस
आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हम लोग बोर्ड को भी बड़ा करने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग नीचे स्टार लगाओगे और लिखोगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखो छोटू, लिखते जाइए, लिखने में कोई कमी नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है बाबू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आपको समझना है, जैसे देखो एक मी भी ऑब्जेक्ट होता है और एक मार्कर भी ऑब्जेक्ट होता है। आप मार्कर को ना डायरेक्टली मार्कर ही कह सकते हो, इसे आप इनडायरेक्टली रूप में कुछ भी नहीं कह सकते हो। मार्कर है तो मार्कर है, परंतु आप मी को मतलब मुझे आप सोनू सर भी कह सकते हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अब यहां पे जो आपको लिखाने वाले हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखकर डैश दीजिए। ठीक है, अब लिखिए इट इज रिलेटेड टू थिंग। इट इज रिलेटेड टू थिंग मतलब जो वस्तु से रिलेशन रखता है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हो गया लेटर, और बोलो पेन, मार्कर, क्रिकेट, जो भी आपके थिंग से रिलेशन रखते हैं। अब जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा छोटू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये होगा इट इज रिलेटेड टू पर्सन। ये पर्सन से रिलेशन रखता है, हम लोगों से रखता है, जैसे मी, यू, हिम, हर, देम, अस, ये सब ETC। क्लिक कर लीजिए। जो वस्तु से रिलेशन रखता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और याद रखिएगा इसे, और जो पर्सन से रिलेशन रखता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। कॉपी कीजिए। मैंने अभी आपको सब्जेक्ट को सिखाया, ऑब्जेक्ट को सिखाया। अब हम लोग आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना है। एक तरफ लिखिएगा सब्जेक्ट और एक तरफ लिखिएगा ऑब्जेक्ट, और इसे याद रखने, अगर सब्जेक्ट आई तो ऑब्जेक्ट मी, सब्जेक्ट वी तो ऑब्जेक्ट अस, सब्जेक्ट यू तो ऑब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट ही तो ऑब्जेक्ट हिम, सब्जेक्ट सी तो ऑब्जेक्ट क्या? हर। थोड़ा सा फास्ट लिख रहे हैं बाबू, क्योंकि हम लोग पूरा टाइम को का यूटिलाइज करेंगे। दूसरे यूट्यूबर के अनुसार जो है ना बाबू, हम धीरे धीरे ही नहीं कि छोटा सा आपको समझा दे, 10-5 मिनट का वीडियो हो गया, कम से कम आधा घंटे का वीडियो आप लोगों के लिए हम लोग बनाएंगे। ज्यादा से ज्यादा भी बन सकता है। दे का क्या हो जाएगा बाबू? दे का हो जाएगा देम। इसको भी आपको क्या करना है? याद कर लेना। चलिए लिखिए इसे भी, क्लिक कर लीजिए इसे भी फास्ट में। इस प्रकार से मैंने सब्जेक्ट को सीखा और ऑब्जेक्ट को सीखा। चलूं आगे? चलिए। अब बाबू थोड़ा सा आप लोग जानिए वर्ब को। वर्ब, सिंपल वर्ब जो होते हैं ना बाबू, एक्शन वर्ड्स आर नॉन एज वर्ब। मतलब क्रियाकलाप या कार्यकलाप को प्रदर्शित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वर्ब कहते। थोड़ा सा आप लोग एग्जांपल्स कीजिएगा। जैसे देखिए प्ले, राइट, गो, टीच, इज, एम, आर, वाज, वर,
बहुत सारे होते। ये सब आपके किसके एग्जाम्पल्स हो गए? वर्ब के एग्जाम्पल्स हो गए। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा लिखना है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब क्या कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। लिखते जाइएगा। पहला प्रिंसिपल वर्ब, इसी को कहते हैं बाबू मेन वर्ब, इसी को कहते हैं बाबू ऑर्डिनरी वर्ब, इसी को कहते हैं बाबू लेक्सिकल वर्ब। चलिए ये लेक्सिकल वर्ब, और करके लिखिएगा, और करके लिखिएगा लेक्सिकल वर्ब। सब एक ही नाम है, प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब। और दूसरा जो पार्ट होता है बाबू वो होता है एक्सिलरी वर्ब। लिखते चलिएगा। इसी को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। डीपली जो हम इसको सीखेंगे ना बाबू, वो आपके इसको जो हम डीपली सीखेंगे ना, वो सीखने वाले हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में। बस अभी हमको सेंटेंस सीखना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जब तक नहीं थोड़ा सा उसके बेसिक नॉलेज को सीखेंगे तब तक सेंटेंस को नहीं सीख सकते। इसलिए हम लोग आपको ना थोड़ा सा तेजी में सब्जेक्ट के बारे में बताया, ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। अब तेजी में वर्ब के बारे में थोड़ा सा बता के हम लोग निकलने वाले। जो क्लिक करना चाहते हैं इसे क्लिक कर लीजिए। चलो इधर से नहीं होगा, लो मैं इधर आता हूं, कर लीजिए आगे। देखिए अब आप लोग थोड़ा सा ना वर्ब के दोनों फॉर्म को जानना है, ठीक ना। तो सिंपल अभी आप ये जानिए कि वर्ब जो होता है ना बाबू, सिंपल से जानना है 2 टाइप्स के। एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। या इसी को हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक ही नाम है बाबू दोनों का, एक्सिलरी वर्ब कह दो या क्या कह दीजिए हेल्पिंग वर्ब कह दीजिए। इसको आपको मेन वर्ब, इसको ए कैपिटल एम डॉट कैपिटल भी से जानेंगे और इसको कैपिटल एच डॉट कैपिटल भी से जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी यहीं पे हम आपको बता देते जिसके अंत में ना हो पढ़ना, खेलना, कूदना, जिससे एक्शन का बोध हो, ठीक है ना, उसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे। डीपली पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्ले, राइट, गो, सिंग, कम, इस प्रकार से ईटीसी होते। और एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ना बाबू, ये इज, एम, आर, वाज, वर, ये इस प्रकार से ये 24 जाते हैं। ध्यान देना है छोटू, यहां पे मेन वर्ब जो आपके इधर हो गए और हेल्पिंग वर्ब आपके इधर हो गए। तो मेन वर्ब जो होते हैं ना, मेन वर्ब नोट करके यहां पे लिखने, नोट करके लिखने। मेन वर्ब गिनती, गिनती बोले तो काउंटिंग। मेन वर्ब काउंटिंग से अनंत होते हैं। आज भी इसका आविष्कार हो रहा है बाबू, इसका अनंत होता है। अभी आज भी मेन वर्ब का ना आविष्कार हो रहा है छोटू यहाँ पे। परंतु जो आपके है ना हेल्पिंग वर्ब, क्या बाबू आज थोड़ा सा बाबू गर्मी ज्यादा है। हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग क्या कहते हो एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। काउंटिंग से मतलब कि अब काउंटिंग मतलब जान ही गए गिनती होता है, काउंटिंग से 24 होते हैं। एक बार पुनः रिकॉल करना है, मेन वर्ब काउंटिंग से अनंत होते। आज भी मेन वर्ब का आविष्कार हो रहा है, परंतु हेल्पिंग वर्ब काउंटिंग से कितने होते? 24 होते। यहां तक आप लोग जो क्लिक करना चाहते हो क्लिक कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे मैं पुनः आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलो धन्यवाद। आगे बाबू अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर आप दोस्तों को बताइएगा, शेयर कीजिएगा कि कोई एक सोनू सर नाम का इंग्लिश टीचर है,
वो हम लोगों के लिए वीडियो बना रहा है, सिखा रहा है। भीषण गर्मी में भी तब अपने आप को तपाते हुए वो वीडियो बनाने का प्रयास करता है और हम लोगों को डेली शाम 5 से 6 बजे तक वीडियो क्या करता है, अपलोड करके पढ़ने के का मौका देता है। आइए बाबू, डेस्टिनी इंग्लिश अब मेरा चैनल का नाम है। इसे फैलाइए, पूरा फैलाइए, तब तक फैलाइए जब तक कि दूसरा व्यक्ति भी हमसे ना जुड़ जाए। चलिए बाबू, यहां तक मेन वर्ब काउंटिंग से अनंत होते हैं, हेल्पिंग वर्ब काउंटिंग से कितने होते हैं, 24 होते हैं। ध्यान देना छोटू यहां पे कि थोड़ा सा जानिए कि जो ये मेन वर्ब है ना बाबू, ये भी 2 प्रकार का होता है। एक ट्रांजिटिव मेन वर्ब, इसको आप लोग हिंदी में कहते होंगे सकर्मक क्रिया, और एक होता है इंट्रांजिटिव मेन वर्ब, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। इसको क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। जान गए ना, मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ब इतना ही नहीं है बाबू, मैं इससे आगे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में शिक्षा दूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आप लोगों को यह बतलाने का प्रयास करूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वर्ब कितना तक का यूज होता है और हम लोग सेंटेंस को कैसे समझ आते हैं। मैं सेंटेंस से भटका नहीं हूं, मैं सेंटेंस पर ही आऊंगा। ये मेन वर्ब है बाबू, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से ना छोटू आपके जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वे 24 होते हैं, परंतु ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना बाबू, हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। इसी को हम एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। ध्यान देना, एक होता है छोटू प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। टोटल ये काउंटिंग से कितने होते हैं, 24। तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 11। एक होता है मॉडल, नहीं पढ़ना है बाबू, मोडाल एक्सिलरी वर्ब। क्या, मोडाल एक्सिलरी वर्ब। मॉडल तो फिल्म में मिलेंगे, ये मूड पे डिपेंड होता है, इसीलिए इसे मोडाल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये बाबू काउंटिंग से 10 होते हैं। और एक होता है मार्जिनल, मार्जिनल नहीं, मार्जिनल। क्या बोलोगे, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ये जो होता है ना बाबू, मैं बार बार कह रहा हूं बाबू कि मैं ऑफलाइन की पढ़ाई ऑनलाइन के माध्यम से डेस्टिनी इंग्लिश हब चैनल के थ्रू करवाने वाला हूं और करवा रहा हूं। डेली मेरा एक वीडियो आपका अपलोड होगा, टाइम शाम 5 से 6 बजे तक। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में भी मुझे अपना व्यू बताने का प्रयास कीजिए। ये जो होता है बाबू मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब, ये 3 होते, 3 जो होते, पहले यहां से देखिए प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब 10 कौन कौन से होते। देखो बाबू, आप सुना होगा इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। यही 11 होते। और ये जो है बाबू आपका है मोडाल एक्सिलरी वर्ब, सब जानते पहचानते होंगे, जाना पहचाना सदियों पुराना ये सब है बाबू, बस आपके लिए नया है जो पहली बारी से सीख रहे होंगे, जान रहे होंगे। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। और एक होता है इधर जो होता है मार्जिनल, नीड नॉट, डेयर नॉट और यूज्ड टू। क्लिक कर लीजिए, टोटल 24 हो जाएंगे। 10, 11, 10 और 3 ये आपके हो गए। किसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में। बट हमको यहां पे किससे काम है, हमको जो काम है ना
वो वर्ब के फॉर्मेशन से काम है। तो अब यहां पे आप जानिए ये जो वर्ब है ना, वर्ब को हम सहूलियत के हिसाब से दो फॉर्मेशन में आपको बांट के बतलाने वाले। एक होता है बाबू सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, और एक होता है बाबू प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब को बाबू कैपिटल पी डॉट कैपिटल बी, प्लूरल वर्ब को बाबू कैपिटल पी डॉट कैपिटल बी, सिंगुलर वर्ब को बाबू कैपिटल एस डॉट कैपिटल बी से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। अब आप लोग जानिए छोटू कि जो आपका ये है सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, इसको आप अच्छा प्रकार से अब जानिए। देखो जो आपका एम है ना सिंगुलर वर्ब हैज है ना, वहीं देखिए इज है ना सिंगुलर वर्ब है, वहीं आर हो गया बाबू वाज सिंगुलर वर्ब, वर जो हो गया बाबू आपका प्लूरल वर्ब। ध्यान देते जाने, यहां पे फोकस करने, जितना देर आपको चले ये क्लास उतना देर हमसे जुड़े रहने का प्रयास करने। देखो बाबू अब यहां पे जो है ना हैव हो गया आपका प्लूरल, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, कोई भी जैसे कि मैं लिखता हूं प्ले, राइट जो मेन वर्ब का पहला फॉर्मेशन होता है, गो, डू, सिंग, भेक्स, भेक्स का मतलब होता है छोटू तंग करना, ठीक है। ये सब आपके प्लूरल हो जाते हैं, परंतु जब इसी को MB5 बनाते हैं, गोज, प्लेज, राइट्स, डज, ठीक है, सिंग्स, ये सारा क्या हो जाता है सिंगुलर हो जाता है। इसे आप नोट कीजिए, इसी का यूज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझाने, बतलाने और सिखाने के लिए किया जाएगा। नोट कीजिए, क्लिक कीजिए बाबू, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ध्यान पूर्वक आपको पढ़ने का प्रयास करने। तो मैं आपको आज सब्जेक्ट बताया, ऑब्जेक्ट बतलाया और वर्ब बताया। अब बाबू मैं आपसे कल के वीडियो में मिलूंगा और उसमें आपको बताऊंगा नंबर, पर्सन और नंबर पर्सन टेबल, उसके बाद सेंटेंस के पार्ट्स को बतलाने का प्रयास करूंगा। अगर यह वीडियो का सीरीज लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, आज का लेक्चर 4 पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को छोटू जरूर बताइएगा, ठीक है। सबों को धन्यवाद, मिलेंगे कल हंसते हंसते लेक्चर 5 में।